ओम शांति। आज सारे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हर वर्ष हम बहुत उमंग उत्साह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते आए हैं। आज के दिन मंदिरों में, विशेष तौर पर मथुरा के मंदिर में और भारत के हज़ारों श्री कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मंदिरों को सजाया जाता है, श्री कृष्ण के भजन गाए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं। लोग उनके दर्शन की, मूर्ति के दर्शन की एक झलक देखकर धन्य धन्य हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आज के दिन विशेष तौर पर स्थान स्थान पर श्री कृष्ण की झांकियाँ सजाई जाती हैं, जिनमें उनके चित्र बड़े आकर्षक रूप से आजकल तो बिजली से चलने वाले मॉडल्स के माध्यम से भी दिखाए जाते हैं। और झूले में छोटे से बाल कृष्ण को, किसी भी बच्चे को सजाकर अनेक स्थानों पर उसको मोर मुकुट लगाकर, हाथ में बंसरी देकर झूले में रखा जाता है। और अनेक पुरुष और स्त्रियां, विशेष तौर पे माताएं, उस झूले की एक रस्सी रखी जाती है, उसको झुला करके अपने आप को धन्य धन्य मानती हैं, बहुत हर्ष उल्लास में रहती हैं। आज का दिन बहुत खुशी का दिन गिना जाता है। और हम जानते हैं कि मनुष्य जो हैं, शाम को आप देखेंगे कि सारे के सारे लोग जो हैं घरों से निकलकर अनेक स्थानों पर झूला झुलाने और झांकियाँ देखने आदि के अंदर बहुत मस्त होते हैं और बहुत खुशी खुशी घर लौटते हैं। अब देखा जाए कि श्री कृष्ण का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला। तो श्री कृष्ण अगर हम गौर से देखें तो सारे इतिहास में अगर हम देखें, सारे कल्प में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सबसे ज़्यादा आकर्षक है। अब उसमें कैसा आकर्षण है कि हम देखेंगे कि उनका गायन पूजन दुनिया के अंदर, भारत के अंदर अनेक व्यक्ति स्मरण योग्य हैं, गायन योग्य हैं, देवी देवता पूजन योग्य हैं, पूजनीय हैं। फिर भी सर्वाधिक अगर हम देखते हैं गायन पूजन महिमा है तो श्री कृष्ण की है। हम जन्माष्टमी तो मना लेते हैं, हर वर्ष मनाते आए हैं। उसके अंदर जो परंपराएं हैं वो करते आए हैं। कई जगह रासलीला मनाई जाती है, लेकिन वास्तव में मनाने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर श्री कृष्ण कौन थे और वो किस युग में आए और कैसे वो, किस प्रकार से उनकी जो दुनिया है कृष्णपुरी वो स्थापित हुई। क्या श्री कृष्ण अकेले थे या अन्य भी आए? तो अगर हम इतिहास के पन्ने दौड़ाते हैं तो हमें एक क्लू मिलता है कि कई चित्रों में श्री कृष्ण को सागर के अंदर पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए दिखाया जाता है। अब इसका भावार्थ तो मनुष्य भूल गए हैं, लेकिन ये बड़ा आकर्षक चित्र होता है। सागर के अंदर एक पीपल का पत्ता और उसके ऊपर बाल श्री कृष्ण बच्चा अंगूठा चूसते हुए दिखाते हैं। अब इसका अर्थ जो है, अगर हम भागवत गीता के और महाभारत के पुराणों के आधार पर देखें तो ये बताया जाता है, गीता में कहा गया है कि ये सृष्टि एक वृक्ष के समान है, विश्व वृक्ष। तो नए कल्प वृक्ष का, नए विश्व वृक्ष का, क्योंकि सृष्टि चक्र पुनरावृत्त होता रहता है, तो जब
एक कल्प पूरा हो जाता है, एक कल्प का जो सारा वृक्ष है वो वृद्धि को प्राप्त करके जर्जर हो जाता है, उसके बाद नए विश्व का जो शुरुआत होता है उसका प्रथम पत्ता श्री कृष्ण है। इसलिए सागर के अंदर यानी पिछला विश्व तो समाप्त हो गया, पिछला ट्री समाप्त हो गया, अब जो नया विश्व, नया सृष्टि चक्र शुरू होता है उसमें वो पीपल के पत्ते पर आता हुआ दिखाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण की महिमा भी देखें, जो हम श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ महिमा देवताओं में भी वो श्री कृष्ण की है। कहा जाता है श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न थे। वैसे तो सभी देवता सर्वगुण संपन्न थे, तो श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न थे। और कितने संपन्न थे? 16 कला संपूर्ण थे। श्री कृष्ण से ज़्यादा कलाओं वाला, 16 कला से ज़्यादा कलाओं वाला देवता कोई हुआ ही नहीं है। इसका अर्थ हुआ वो सर्वश्रेष्ठ देवता थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। और हम जानते हैं इस निर्विकारिता का जो विश्व है वो श्री कृष्ण से शुरू होता है। तो संपूर्ण निर्विकारी की निशानी क्या दिखाते हैं कि श्री कृष्ण के मोर मुकुट दिखाया जाता है। और किसी के भी आप देखेंगे मोर मुकुटधारी नहीं दिखाया जाता, इसलिए कि केवल एक मोर ही ऐसा पंछी है जिसकी संतान उत्पत्ति विकारों से नहीं होती है। और सारे ही देवी देवताओं की संतान उत्पत्ति भी विकारों से नहीं होती है। तो उस निर्विकारी विश्व के आदि करने वाले श्री कृष्ण थे, तो इसलिए संपूर्ण निर्विकारी। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम। आज की दुनिया में कोई भी मर्यादा नहीं रही, लेकिन आदिकाल में हम सब मर्यादित थे, देवी देवता थे। और अहिंसा परमो धर्म, अर्थात किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करते थे, चाहे किसी का दिल दुखाने की हिंसा हो, चाहे किसी का शोषण करने की हिंसा हो। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी हिंसा के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो अहिंसा परमो धर्म थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। अब सोचने की बात है कि जब श्री कृष्ण की ये दुनिया स्थापित होती है, पीपल का तो एक पत्ता दिखाते हैं, लेकिन क्या श्री कृष्ण अकेले थे? ज़रूर अन्य देवी देवता भी जब विश्व वृक्ष नया शुरू होता थे। इसीलिए आप देखेंगे एक ऐसा चित्र भी मिलता है जिसमें श्री कृष्ण को विश्व के गोले पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। और विश्व के गोले में भारत बनाते हैं, उसमें श्री कृष्ण को दिखाते हैं। तो आप देखेंगे इसका अर्थ हुआ कि अकेले नहीं थे, ना केवल भारत था बल्कि सारे विश्व पर ही देवी देवताओं का चक्रवर्ती राज्य था। उस समय श्री कृष्ण आए थे और वो पहला युग था जिसको हम कहते हैं सतयुग। तो सतयुग की आदि के विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण थे। और फिर दूसरी बातें जो उनके हाथों में दिखाई जाती हैं, बंसुरी दिखाते हैं। और हम जानते हैं ग्लोब पर बंसी बजाते हुए दिखाते हैं, तो बंसी सुख चैन का प्रतीक है। कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, अशांत है, तो बंसी नहीं बजाएगा। इसलिए कहा जाता है सतयुग में चैन की बंसी बजती थी, अर्थात वहाँ सभी आत्माएं सुख चैन से रहती थी। दूसरी बात, कभी कभी आप ये भी देखेंगे केवल श्री कृष्ण को ही झूले पर झूलता हुआ दिखाते हैं। आज भी आप देखेंगे गुजरात प्रांत में सबसे अधिक कृष्ण भगत होते हैं, वह हर घर में अपना अपना झूला रखते हैं। अब झूले पर झूलना भी खुशी की निशानी है। खुशियों के झूले पे लोग झूलते हैं। भारत के अंदर भी ऐसे के उत्सव आते हैं, जैसे तीज है जिसमें झूले पर झूला जाता है। सार की बात यह है, एक दिन की श्री जन्माष्टमी मनाना एक यादगार है, लेकिन हमको तैयारी ये करनी चाहिए कि हम
स्वयं भी श्री कृष्णपुरी में जाएं और सदा के लिए जो चिन्ह बताए गए हैं, अपना जीवन सर्वगुण संपन्न, सब सर्व कलाओं से संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और हिंसा परमो धर्म का मनाएं। आज इस बात पर विचार करने का भी दिन है कि श्री कृष्ण जैसे देवताओं के रचयिता कौन थे। हम सुनते आए हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो जिसी सर्वश्रेष्ठ रचना, इतनी आकर्षक रचना श्री कृष्ण, जिनकी हम जन्माष्टमी हर वर्ष मनाते आए हैं, उसका रचयिता कौन? तो हम जानते हैं कि परमात्मा ही सबसे सुंदर है और उसकी रचना ही अति सुंदर होती है। इसीलिए परमात्मा शिव के लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। हम देखते हैं कि परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है, एक परमात्मा है, सत्य भी एक होता है। और शिव को सारे भारत में परमपिता परमात्मा के रूप में माना और पूजा जाता है। हम शिव परमात्माय नमः कहते हैं, अन्य सभी किसी को भी हम परमात्माय नमः नहीं कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवाय नमः कहा जाता है। श्री राधे कृष्ण सीता राम को भी देवी देवता के रूप में ही हम गायन पूजन करते हैं। तो इन देवी देवताओं को रचने वाला ज़रूर देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ होगा। इसलिए परमात्मा शिव ही सुंदर दुनिया को रचते हैं और जिसका एक उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री कृष्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण के रूप में हम देवी देवताओं की दुनिया के आरंभ का दिन मनाते हैं। अब हम देखेंगे, विचार करना होगा कि श्री कृष्ण कब बने और किस विधि से बने और किस काल में बने। हम देखते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म सतयुग की आद में होता है, तो सतयुग से पहले पूर्व जन्म होगा उसका, और वो पूर्व जन्म सतयुग नहीं होगा, लेकिन सतयुग से पहले होगा, आदिकाल में होगा। अब हम अपने सारे सृष्टि चक्र को सामने लाएं तो हम ये भी पाते हैं कि सतयुग की आद ही कलयुग का अंत भी है। तो कलयुग के अंत और सतयुग की आद के, जिसको कहा गया है भगवत गीता में पुरुषोत्तम, कल्याणकारी पुरुषोत्तम, अर्थात उत्तम पुरुष बनाने वाला, देवता बनाने वाला, जो छोटा सा काल है, संधि काल है, उसको संगम युग कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि जो चैन की मुरली हमने देखी है, जो खुशियों का झूला देखा है, जो विश्व की बादशाही महाराज कुमार देखा है, उससे पहले परमपिता परमात्मा शिव ने, जिसकी गीता प्रसिद्ध है कि भगवत गीता, भगवान ने गीता सुनाई, तो भगवान ने गीता सतयुग में तो नहीं सुनाई, सतयुग से पहले सुना करके देवी देवताओं को रचा। उस समय जो भगवान ने किया, वो ज्ञान सुनाया, उसको भी ज्ञान मुरली कहा जाता है। ज्ञान की मुरली सुनने से ही, गीता ज्ञान सुनने से ही सतयुग में फिर चैन की बंसी की प्रारब्ध मिलती है। और कहा गया है श्री कृष्ण को कि रास रचैया मुरली बजैया। तो वास्तव में ये श्री कृष्ण के रूप के जन्म में उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने पूर्व काल में परमात्मा शिव ने उनके द्वारा, परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं जब अवतरित होता हूँ तो श्री कृष्ण के रूप में तो होते नहीं हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग में बनते हैं। लोग उससे पहले कलयुग के अंत के वक़्त साधारण दुनिया होती है, साधारण ही मनुष्य होते हैं। और गीता में कहा हुआ है कि मैं परमात्मा एक साधारण वृद्ध तन में अवतरित होता हूँ, मुझे मनुष्य अपने जैसा समझकर पहचानते नहीं हैं। तो श्री कृष्ण ही अपने पिछले जन्म में, अर्थात सारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में
सारे युगों में आते आते कलयुग के अंत तक सारे ही देवी देवता जिनके मुख्य श्री कृष्ण थे वो सारे की सारे साधारण बन जाते हैं। उसी साधारण तन के अंदर परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि श्री कृष्ण को सुंदर भी कहते हैं और श्याम भी कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, जबकि शिव को सदा सुंदर कहते हैं। तो सुंदर बनाने वाले ने श्री कृष्ण और अन्य आत्माओं को सुंदर बनाया और बाद में जाकर के सृष्टि चक्र में आते आते द्वापर में आकर के वो आत्माएं श्याम रूप धारण कर लेती हैं, अर्थात आत्माओं के अंदर वो पवित्रता घट जाती है, देवता पुण्य क्षीण हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। तो वो जो श्याम का रूप है उसके अंदर आप देखेंगे जब द्वापर युग में कहा गया है रजोगुण आता है, काम विकार की उत्पत्ति होती है, तो द्वापर में भी एक श्री कृष्ण का जन्म दिखाया जाता है, जिसको हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को एक कारागार जेल में उसका जन्म दिखाया जाता है। मथुरा में आज भी उसका एक यादगार है। तो वास्तव में उस वक़्त वो श्री कृष्ण रूप में नहीं होते, देवी देवता तो सिर्फ सतयुग त्रेता में होते हैं, लेकिन उन्हीं की आत्मा जब श्याम बनती है, ये भी दिखाते हैं कि एक 5 सिर वाले काली देह ने उनको फुंकार मारी थी। तो ये 5 सिर वाली काली नाग कुछ और नहीं है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही हैं। श्री कृष्ण और अन्य सभी देवताओं को जब विकार ग्रसित कर लेते हैं तब वो जन्म फिर दूसरा दिखाया गया। तो भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण, गीता के भगवान कहते हैं कि ही पूर्व जन्म में जो उनका साधारण शरीर होता है उसको माध्यम बनाकर मैं गीता ज्ञान सुनाता हूँ। और उनका नाम मैं फिर, क्योंकि परमात्मा शूद्र का बनी हुई दुनिया को, आसुरी संपदा को दैवी संपदा बनाते हैं, जैसे गीता के 16वां अध्याय में कहा गया है। उस समय परमात्मा कहते हैं उस साधारण मनुष्य के मुख अरविंद से मैं गीता ज्ञान सुनाता हूँ और योग का ज्ञान देता हूँ। इसीलिए उसका नाम फिर भगवान आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना की गई है। तो पहले तो परमात्मा शिव उस साधारण तन में जो श्री कृष्ण का लास्ट जन्म होता है अवतरित होकर के उनको ब्राह्मण बनाते हैं, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। फिर उनके द्वारा ही, जैसे गीता में कहा गया है, मैं कल्प के आदि में ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, जिस प्रजा से ब्रह्मा द्वारा प्रजा सहित, और जिससे देवता उन्नत होते हैं और वृद्धि को पाते हैं। तो ये एक बड़ी सूक्ष्म बात है जो गीता के भगवान स्वयं ही बताते हैं, जिससे पता लगता है कि श्री कृष्ण को लोग गीता का भगवान क्यों कहने लग गए, क्योंकि श्री कृष्ण के ही पूर्व जन्म में, उनके अंतिम जन्म में साधारण शरीर में जिसका नाम, जिसमें भगवान अवतरित होते हैं गीता के भगवान शिव, उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। वही ब्रह्मा गुणधार, जैसे अन्य भगवान के गीता सुनते हैं तो वो भी परमात्मा के द्वारा गीता सुनकर योग लगा करके विकारों को जीतते हैं। तो फिर उन्हीं का अगला जन्म सभी देवताओं का सबसे आगे श्री कृष्ण का देवी देवता के रूप में होता है। ये एक गहरी बात है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण को गीता का भगवान क्यों कह दिया गया। वास्तव में गीता ज्ञान द्वारा, शिव द्वारा दी हुई गीता ज्ञान द्वारा श्री कृष्ण का जन्म हुआ, क्योंकि उनके पूर्व जन्म में जब वो ब्रह्मा थे, उनके मुख से जो ज्ञान सुनाया जाता था तो वो स्वयं भी सुनते थे, और सबसे अधिक धारणा जो ब्रह्मा है वही करते हैं ब्राह्मणों में। इसलिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो श्री कृष्ण ने गीता को जन्म नहीं दिया, बल्कि शिव के ब्रह्मा द्वारा सुनाई हुई गीता ने श्री कृष्ण देवता को जन्म दिया था। ये भी एक गहरी बात है। खास खुशखबरी ये है, अब पुनः 5000 वर्ष का वो चक्कर पूरा हो गया। अब पुनः उसी प्रकार से हूबहू गीता वृतांत पुनरावृत्त हो रहा है, और परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान का वितरण कर रहे हैं। कहा जाता है गोप गोपियाँ मटकी लेकर
ज्ञान नीर भरती थी, तो वास्तव में बुद्धि को मटका कहा गया है। और ज्ञान अमृत अर्थात गीता और परमात्मा ब्रह्मा की जो संतान जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के द्वारा वर्तमान समय उस गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ओम शांति।